हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। मेरा यूट्यूब चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी, इस चैनल के ऊपर मैं आपका स्वागत करता हूं। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल आइकन उसको टच कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। आज जो मैं आपसे बात करने वाला हूं, इस बात को बहुत ध्यान से सुनना और समझना। आज ज़्यादातर विश्वासी लोग बोले तो जो मसीह को मानते हैं, उनका मानना मतलब ज़्यादातर लोगों का ऐसा है कि अगर कोई इंसान मर जाता है तो उसकी आत्मा वो भटकती है या उसकी आत्मा वो शैतान के साथ मिलकर वो लोगों को परेशान करती है। या फिर ज़्यादातर मसीही लोगों का भी ऐसा मानना है कि जो इंसान वो कैसे भी हो, अगर वो मर जाए मतलब मसीह से दूर होकर मर जाता है तो उसकी आत्मा इधर उधर भटकती रहती है और वो किसी को भी परेशान करती है। तो क्या मरने के बाद ऐसा हो सकता है कि किसी की आत्मा वो भटके, किसी की आत्मा किसी इंसान को परेशान करे? आपने क्या सोचा क्या कभी आपके कान में ऐसी बात आई? कई बार देखा हमारे पास कई सारे ऐसे केसेज आए कि जब हम कभी किसी के लिए प्रार्थना के लिए गए तो सामने वाले के अंदर अगर दुष्ट आत्मा है, वो दुष्ट आत्मा उन्हीं के परिवार का नाम लेकर वहाँ पर काम करती है। कोई बोलता है मैं इसका चाचा हूँ, कोई बोलता है मैं बाप हूँ, कोई बोलता है मैं इसकी माँ हूँ, कोई बोलता है मैं इसका काका हूँ। जो भी इंसान के उस घर में या आस पड़ोस में कोई मरा हो तो उसका नाम लेकर जब वो बात करता है और बात वो कहाँ झूठी करता है, वो सच तो बोलता है कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो परिवार वाले लोग भी इस सारी बात को सुनकर मानते हैं, हाँ ऐसा ही है ऐसा ही है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि मरने के बाद किसी की आत्मा भटकती रहे और वो शैतान के साथ मिलकर लोगों को परेशान करे? आपने इसके बारे में क्या सुन रखा है या आप इसके बारे में क्या मानते हो? बस इस सवाल का अगर जवाब जानना चाहते हो तो मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहना। हमारे परमेश्वर वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं और मैं बात करूंगा शत्रु शैतान की। जो शैतान है, जब शैतान नहीं था तब, जब इसके पास अच्छी खासी पोस्ट थी, तब इसके अंदर एक बात आई कि मैं मेरा सिंहासन परमेश्वर के सिंहासन से ऊपर कर लूं, मतलब मैं परमेश्वर से बड़ा हो जाऊं। तो अकेला नहीं था। बाइबल में लिखा है कि शैतान के साथ और भी बहुत से लोग थे जो शैतान के भरमाए में आ चुके थे। उनको शैतान ने भरमाया हुआ था और जब शैतान को उस पोस्ट से नीचे गिराया गया तब लिखा है बाइबल में कि जो शैतान के साथ दूत, ऐसा लिखा है कि दूत को गिराया गया था तो वो 1/3 मतलब 33.33 वो लोग थे जो शैतान के साथ गिराए गए थे। अब जो इंसान है, प्रभु यीशु ने बाइबल में ऐसा बताया है कि परमेश्वर ने इंसान को मिट्टी से बनाया है। इस ज़मीन धरती के ऊपर जिसके ऊपर आप रहते हो, इससे परमेश्वर ने इंसान को बनाया है और जो उसके अंदर आत्मा है वो परमेश्वर ने स्वर्ग से दिया हुआ है। अगर आप उपदेश पढ़ो तो वहाँ पर लिखा है कि आत्मा परमेश्वर की ओर से मिलता है और एक दिन वो आत्मा परमेश्वर के पास लौट जाने वाला है। अगर नहीं तो मैं आपके लिए पढ़ी देता हूँ। सपोपदेशक उसका 12 अध्याय उसके 7 वचन।
तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। तो आत्मा को किसने दिया है? परमेश्वर ने दिया है। तो आत्मा जब इंसान का शरीर छोड़ेगा तो ये आत्मा परमेश्वर के पास वापस लौट जाएगी। तो जब इंसान इस धरती के ऊपर होता है तो बाइबल में ऐसा लिखा है कि इंसान के मरने के बाद क्या लिखा है वो भी पढ़ूंगा आपके लिए। इब्रानियों उसका 9 अध्याय और उसका 27 वचन। इब्रानियों 9 अध्याय उसका 27 वचन। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना अन्योन्य है। तो बाइबल में साफ लिखा है कि इंसान का एक बार जन्म होता है और दूसरी बार उसका मरण होता है, और मरण के बाद मतलब मौत के बाद तुरंत उसका न्याय होता है। कैसे बोल सकते हैं? आप लोगों ने बाइबल से सुना ही है, पढ़ा भी है। लूका उसका 16 अध्याय उसके 19 वचन से लेकर उसके 31 वचन तक पढ़ना। वहाँ पर 2 लोगों की बात हुई थी। एक लाजर जिसके शरीर के ऊपर फोड़े पड़े हुए थे, कुत्ते आकर उसके फोड़ों को चाटते थे, और एक था धनवान इंसान। धनवान का जीवन देखो और लाजर का जीवन देखो। धनवान और लाजर इसी पृथ्वी के ऊपर रहने वाले लोग थे। तो हुआ क्या कि लाजर वो मर गया, तो उसकी आत्मा को लेने के लिए कौन आया? स्वर्गदूत आए। उसके बाद कौन मर गया? धनवान भी मर गया, लेकिन उसके बारे में कुछ नहीं लिखा। लेकिन डायरेक्ट पता चलता है कि धनवान की आंखें नरक में जाकर खुली। तो परमेश्वर ऐसा नहीं कि किसी की आत्मा को इस पृथ्वी के ऊपर छोड़ देगा भटकने के लिए। तो किसी की आत्मा इस धरती के ऊपर नहीं भटकती। कहने को कोई भी बोले, कुछ भी बोले, किसी का नाम लेकर बात करे, तो समझो बाइबल में जो लिखा है कि शैतान झूठा है और झूठ बोलने वालों का बाप है। तो जब इंसान इस धरती के ऊपर आता है तब एक बुरी आत्मा इंसान के साथ रहती है और एक अच्छी आत्मा इंसान के साथ रहती है। तो बुरी आत्मा उस इंसान का कोई भी नुकसान नहीं करती। बात को ध्यान से सुनते जाना। बुरी आत्मा इंसान का कोई नुकसान नहीं करेगी, उसका सर दर्द नहीं करेगी, उसका पेट दर्द नहीं करेगी, इसको बीमारी नहीं देगी, कुछ नहीं देगी। लेकिन उसके बचपन से लेकर उसकी जवानी तक, जवानी से लेकर उसके बुढ़ापे तक, बुढ़ापे से लेकर उसकी मौत तक, जब तक वो इंसान इस धरती के ऊपर है तब तक वो बुरी आत्मा उसके साथ रहती है। उसने क्या क्या काम किया, कैसे कैसे काम किया, किसके साथ उसका मेल मिलाप था, कौन उसका बढ़िया सा मित्र था, क्या वो काम करता था, कैसे उसकी शादी हुई, कितने बच्चे हैं, बीवी का नाम, बच्चों, सब कुछ, सारी बात उसको याद होती है। तो जब ये बुरी आत्मा उस इंसान के मरने के बाद सारी बात हो सकता है अपने बॉस शैतान को बताती हो कि ऐसा ऐसा हुआ है, तब वो बुरी आत्मा किसी के अंदर ऐसा कुछ काम करती है कि उसका नाम लेकर, जो मर गया है उसका नाम लेकर वो बात करती है, ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है। लेकिन बाइबल में अगर हम पढ़ते हैं तो बाइबल में साफ लिखा है कि इंसान का एक बार जन्म है, दूसरी बार मृत्यु है, और मृत्यु के बाद तुरंत न्याय है। और जो आत्मा परमेश्वर ने इंसान को दिया है वो आत्मा परमेश्वर के पास लौट जाता है। तो जब वो आत्मा परमेश्वर के पास लौट जाता है तो संसार में भटकने वाली तो बात ही नहीं रहती। जब परमेश्वर ने न्याय कर दिया, या तो स्वर्ग या तो नरक। अब जो इंसान स्वर्ग में चला गया तो कौन ऐसा इंसान है कि वो बोलेगा परमेश्वर मुझे एक बार फिर पृथ्वी के ऊपर भेज दो, मैं वहाँ पर जाना चाहता हूँ, ऐसा है वैसा है। परमेश्वर नहीं भेजते किसी को। और जो इंसान नरक में चला गया तो नरक में कौन ऐसा इंसान है कि जो ऐसा बोले परमेश्वर मुझे एक बार धरती के ऊपर भेज दो, मैं पश्चाताप करूँगा। तो ऐसा हो ही नहीं सकता। धनवान के साथ ऐसा हुआ था। उसने बोला था कि लाजर को भेज दो, तो कहने का मतलब अब्राहम ने मना कर दिया, ऐसा होने वाला ही नहीं है। तो सोचो, जो आत्मा का परमेश्वर ने न्याय कर दिया, मरने के बाद या तो स्वर्ग या तो नरक, तो वो आत्मा कभी भी इस धरती के ऊपर वापस नहीं आ सकती। कभी भी वो आत्मा किसी इंसान के अंदर जाकर काम नहीं कर सकती। हाँ, जो बुरी आत्मा उसके बचपन से लेकर उसकी मौत तक वो रही उसके साथ, तो वो उसके पास सब कुछ पता होता है, डिटेल होती है उसके पास। ये कहाँ पर जॉब करता था, कितनी सैलरी थी, क्या करता था, कैसे इसकी मौत हुई, कैसे कैसे, सारी बात उसके पास होती है। तब वो किसी ऐसी बुरी आत्मा को पकड़ता है और उसको सारा कुछ बता देता है, देख इसके साथ ऐसा हुआ है,
अब जाकर किसी के इंसान में चला जा और उनको परेशान कर। क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा है कि शैतान की जो सेना है उनकी गिनती कितनी है? समंदर किनारे जितनी रेत है, जो भालू होती है ना, मैं वो भी वचन पढ़ूंगा आपके लिए। मैं पढ़ूंगा आपके लिए प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय और उसके पढ़ूंगा आपके लिए मैं 8 वचन से। वह उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगी, अर्थात गोग और मगोग को, जिनकी गिनती समंदर की भालू के बराबर होगी, भरमाकर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकलेगा। अब देखो, समंदर किनारे की भालू के बराबर, अब सोचो कितनी गिनती है, कितनी गिनती है। ये सारी क्या है? ये सारी शैतान की सेना है, सारी शैतान की सेना है। तो शैतान की सेना है और ये सेना क्या करती है? ये यही काम करती है, लोगों को परेशान करना, लोगों को कमज़ोर करना, लोगों को परमेश्वर के रास्ते से भटका देना। ये सारे काम इसके हैं। लेकिन जो इंसान के अंदर आत्मा है, वो आत्मा किसी शैतान का नहीं है, वो परमेश्वर का दिया हुआ होता है। और जो आत्मा परमेश्वर की ओर से मिला है इंसान को, जिस आत्मा के बारे में परमेश्वर ने सबोपदेशक 12 में लिखा हुआ है, वो आत्मा परमेश्वर के पास लौटने वाला है, क्योंकि उसको परमेश्वर ने दिया हुआ है। और उसके बाद उसका न्याय होगा, या तो स्वर्ग या तो नरक। उसके बाद उसकी आत्मा कभी भी पृथ्वी के ऊपर, धरती के ऊपर आकर भटकने वाली नहीं है। कई बार दुष्ट आत्मा बोलती है, मैं इसका बाप हूँ, मैं इसकी मासी हूँ, मैं इसका मौसा हूँ, मैं इसका ये हूँ, मैं इसका वो हूँ, मैं इसका भाई हूँ, मैं इसकी पत्नी हूँ, मैं इसकी माँ हूँ, मैं इसका बाप, जो भी। जब वो बोलता है तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ शैतान की आत्मा होती है, वो इंसान कभी नहीं होता। अब कई बार मैंने देखा है, कई बार ऐसे केस हमारे सामने आए, तो जब पता चलता है कि जो इंसान मर चुका था वो बहुत ही बढ़िया इंसान था, वो कभी भी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहता था, अपने परिवार का बुरा नहीं चाहता था, किसी का बुरा नहीं चाहता था। जहाँ तक उसने, जैसे बोलते हैं लोग, किसी कुत्ते को उसने पत्थर तक नहीं मारा, किसी कुत्ते को उसने लाठी तक नहीं मारी, मतलब इतना बढ़िया इंसान था। तो सोचो, मरने के बाद उसमें बदलाव कैसे आ गया? क्या मरने के बाद वो अपने बच्चों को दुख दे सकता है? क्या मरने के बाद वो अपने परिवार के लोगों को दुख दे सकता है? तो वो इंसान मरने के बाद कभी भी ऐसा काम करेगा नहीं, क्योंकि उसके पास ऐसा कोई चांस है ही नहीं। लेकिन मरने के बाद क्या होता है कि तुरंत उसका फैसला होता है, उसका न्याय होता है। इब्रानियों 9:27 में आप लोगों ने देखा अभी। तो आज जो विश्वासी लोग बोलते हैं कि मरने के बाद इसकी आत्मा भटकती है, तो ये झूठी बात है। वो चाहे कोई भी इंसान हो, चाहे कोई विश्वासी है, चाहे कोई अन्य जाति का इंसान है, किसी की भी आत्मा मरने के बाद नहीं भटकने वाली। बात को ध्यान से सुनो, मरने के बाद कोई भी इंसान की आत्मा इस पृथ्वी के ऊपर किसी इंसान के अंदर नहीं भटकेगी, क्योंकि शैतान के पास तो पहले से ही बहुत बड़ी सेना है, बहुत बड़ी सेना है। 33.333 मानो 1/3 शैतान की सेना है। अब इतनी सेना कि समंदर किनारे जो भालू है उसकी समानता में, अब सोचो उसको गिनती कौन कर पाएगा? इतनी दुष्ट आत्माएं शैतान के साथ हैं। तो आपको कोई भी कैसे बोलता है, किसी के घर में चले गए, कोई किसी को दुष्ट आत्मा है तो बोलता है मैं इसकी माँ हूँ, मैं इसका बाप हूँ, मैं इसका चाचा हूँ, मैं इसका जो भी भाई हूँ, बहन हूँ, जो भी बोलता है, तो समझो वो शैतान है, शैतान की आत्मा है, वो झूठा है। और ऐसा करने से शत्रु शैतान का मतलब क्या करता है? वो आपस में मतभेद, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद शुरू कर देता है। तुम्हारा इंसान ऐसा है, तुमने मारे ऐसा वैसा, जो भी आप लोगों ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। तो ये सारी दुष्ट आत्माएं हैं। तो मरने के बाद डायरेक्ट फैसला है, डायरेक्ट फैसला है। एक बार फिर पढ़ूंगा सपोपदेशक उसका 12 अध्याय, सपोपदेशक 12 अध्याय और उसका 7 वचन। तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। तो क्या आत्मा को कोई वश में कर सकता है? ऐसा बाइबल में लिखा है। क्या कोई आत्मा को वश में कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। आत्मा को कोई भी इंसान अपने वश में नहीं कर सकता, क्योंकि आत्मा देने वाले कौन हैं? आत्मा देने वाले ही परमेश्वर हैं। और परमेश्वर का दिया हुआ आत्मा क्या शैतान उसको वश में कर सकता है?
वो शैतान के बस में नहीं है। मरने के बाद वो शैतान के बस में नहीं है। बस उसका फैसला है, उसका न्याय है, या तो स्वर्ग या तो नरक। इसलिए चाहे आप विश्वासी हो, चाहे आप सेवक हो, चाहे आप कोई भी हो, ये वीडियो बनाने का मेरा कारण है सिर्फ मसीही लोगों के लिए, कि मसीही लोग भी ऐसा बोलते हैं, मसीही लोग भी ऐसा मानते हैं। यहाँ तक मैंने कई सेवक लोगों के मुंह से भी सुना है कि उनके घर में वो इंसान है, ऐसा है, वैसा है, मतलब जो मरा हुआ था उसके बारे में बोलते हैं, उसने उस घर का बुरा हाल कर दिया। लेकिन नहीं, मरने के बाद उनके परिवार का कोई भी इंसान नहीं हो सकता, कोई रिश्तेदार नहीं हो सकता। मरने के बाद सिर्फ और सिर्फ दुष्ट आत्मा है, दुष्ट आत्मा। क्योंकि प्रभु यीशु ने बताया बाइबल में कि जब शैतान को गिराया गया तब उसके साथ 1/3 33.333 ऐसा सेना थी उसके साथ जो गिराए गए। तो बस जब भी आपको ऐसी बात कहीं पर सुनने को मिले, तब आप समझ जाओ कि यहाँ पर जो बात हो रही है ये परमेश्वर के वचन के खिलाफ हो रही है, और आप उनको बता सकते हो कि बाइबल में ऐसा लिखा है। तो प्रभु आपको इन वचन से बहुत ऐत की आशीष दे। आमीन।